देवरानी जेठानी का प्यार। मीरा को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था। बहू ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह बहू पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर मीरा को फ़ोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर मीरा बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था मीरा का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। मीरा बहुत खुश हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को, सोचकर सास मीरा को ही दोष दे रही थी। मीरा को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, माँ, एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। सास का अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी। वह बाद में उनकी भी हाँ हो गई। मीरा को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि एक अच्छी सहेली आ जाएगी, अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी। रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी। देवर जी को इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई मीरा। देवर की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद मीरा की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आ गई। देवरानी ने घर आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता था। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर एक छोटे कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई मीरा। मीरा के भाव को समझने पर छोटी देवरानी मीरा के हाथ पर अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी, मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार वो भूल करती थी। फिर देवरानी मीरा के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव में भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में भी खुलापन आ गया। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था,
ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में मीरा के देवर को अच्छी वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया। तो इस विचार में मीरा डर गई है। देवरानी की मीरा को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह था कि ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान जैसा के नाम से पता चलता। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी। बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए उस पर वह बोले कि ठीक है, 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा मैं। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए मीरा बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आएंगे। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए। ना दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? वहाँ अकेली अच्छा नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे। यहाँ पर यह सुनकर मीरा ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी मीरा को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। देवरानी और जेठानी में बहनों की तरह प्यार करती थीं। 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।